अच्छा बताइए, आपके जीवन में जो दुख आता है वो कौन देता है? आपसे उत्तर चाहता हूं। आपके जीवन में जो मुसीबत आती है, संकट आता है, कष्ट आता है, दुख आता है, विपत्ति आती है, वो कौन देता है? आप उत्तर दीजिए, कौन देता है? भगवान। आप कह रहे हैं भगवान जी दुख देते हैं, तो बताओ भगवान की आपसे कोई दुश्मनी है? क्यों देते हैं भगवान? आप भगवान पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अच्छा बताओ, आपके जीवन में जो दुख आता है, संकट आता है, उसका वो कौन देता है? दादाजी आप बताएंगे, सफेद मूंछों वाले दादाजी बताएंगे, आपके जीवन में जो विपत्ति आती है, दुख आता है, संकट आता है, वो आपको कौन देता है? भगवान देते हैं? हा? आप मतलब स्वयं। ये समझदारी की बात हुई। हम लोग आरोप भगवान आपने दुख दिया, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, भगवान कभी किसी को मुसीबत पर नहीं डालते। आपका अपना कर्म ही, आपके अपने अच्छे या बुरे कर्म ही आपको उसका फल प्राप्त होता है। जो आज आपके जीवन में विपत्ति है, संकट है, वो आपके किसी न किसी जन्म के कर्मों का दंड है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, हर व्यक्ति अपने किए कर्म का फल भोगता। जैसी करनी। एक मैया बहुत मोटी थी। अरे महाराज, भगवान ने तो हमारे को मोटा कर दिया। दिन भर हलवा खाती है मैया, दिन भर पिज्जा बर्गर खाती है और कहती है भगवान ने मोटा कर दिया। खाने में कंट्रोल नहीं है खुद का, और आरोप भगवान को कि भगवान ने मोटा कर दिया। हर व्यक्ति अपने दुख का जिम्मेदार स्वयं है। खाने में कंट्रोल क्यों नहीं? क्या खाना चाहिए ज्यादा? आप बताइए, आपका वेट कितना है? 100 किलो, 80, 85 कि 90? 85 है। तो इतना वजन अच्छा लगता है आपको? आप खुश हैं अपने वजन से? नहीं, दुखी हैं। आप कम करना चाहते हैं अपना वजन? मैं उपाय बता दूं। देखिए, हम हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान तुमने हमें ये दे दिया, वो दे दिया। हम ये नहीं देखते कि हम कहां गलत हैं, हम कहां गलत हो रहे हैं, हम कहां रॉन्ग जा रहे हैं। हम अपने दुखों के जिम्मेदार हम ही हैं, कोई और को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि हम जीवन में खान पान अच्छा रखें अपना, तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। क्या खाना चाहिए आपको? आप कितनी रोटी खाती हैं? 4 खाती, इतनी मोटी हैं फिर भी 4 खा लेती हैं। 4 तो हम भी नहीं खाते। और चावल कितना खा लेती हैं? 1 भी नहीं, कुछ। अब हम बता रहे हैं आपको जो वो खाना है। आपको 1 महीने के अंदर आपका वेट आपको देखने को मिल जाएगा, माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। 6 महीने के अंदर आप फिट हो जाएंगे। सुनिएगा, हमें स्वास्थ्य को भी अपना स्वस्थ रखना है। हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है। हमें अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम कि हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। आप दिन भर में कितना पानी पीती हैं? 4 गिलास, 4 लीटर। 4 लीटर तो बहुत कम है आपके वेट के हिसाब से। थोड़ा सा और ज्यादा। कितना? 20 किलो वजन पर हमें 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो यदि अब 40 किलो वजन है आपका तो 2 लीटर पानी पीजिए। 60 किलो वजन है आपका तो 3 लीटर पानी, और 80 का वजन है आपका तो 4 लीटर, और यदि आपका 100 है तो 5 लीटर। प्रत्येक 20 किलो पर हमें हमारे बॉडी को 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आपको इतना पानी पीना है। पानी ज्यादा पीजिए, और रोटी और चावल बिल्कुल जरा सा खाना सीखिए। ज्यादा से ज्यादा सलाद, ज्यादा से ज्यादा 1 एप्पल रोज खाने का संकल्प लीजिए। 1 एप्पल, 1 सेब रोज खाइए, 1 केला रोज खाइए, और 1 अनार का दाना रोज खाइए। 1 अनार रोज
दाने निकालकर रोज खाइए। यदि आप एक अनार, एक केला, एक सेब रोज खाते हैं और सलाद में 1-1.5 ककड़ी खाते हैं और आप दाल ज्यादा पीते हैं, सब्जियां ज्यादा खाते हैं, रोटी बस 1 या 2 ही खाते हैं और कभी रोटी खा लिया तो कभी चावल खा लिया, आज रोटी नहीं खाएंगे, आज कटोरी भर जरा सा चावल खाएंगे, कभी आज चावल नहीं खाएंगे, आज रोटी, अदल बदल के। और रोटियां भी एक आटे की रोटी नहीं होनी चाहिए, आटे में गेहूं का आटा, सिंघाड़े का आटा और उसमें चने का आटा, उसमें जवार का आटा, वो आता मक्का, क्या बोलते हैं, मक्के का आटा है ना, मक्के का भी आटा होता, मक्के का आटा है ना, बाजरे का आटा, ये सारे आटे हमें मिलाना चाहिए और मिलाकर जब आप वो रोटी खाएंगे ना तो वो ज्यादा हेल्दी होगी, हाँ या ना। 5 प्रकार का 6 प्रकार का आटा मिला के खाना चाहिए, बच्चों को खिलाओ। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा पड़ा है, क्यों? खान पान आप लोग को लगता है हमें यह कर लो बात, आप लगे हैं अपना काम करने में, आप अपना निपटाओ। सुनो, तो हम छोटे छोटे बच्चों को रोटी खिलाते हैं, एक रोटी और खा ले, एक रोटी, रोटी में रखा ही क्या है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फल खिलाना चाहिए, अंकुरित अनाज खिलाना चाहिए। और आपको मैया 1 केला, 1 सेब, 1 अनार रोज खाना है और ककड़ी, टमाटर ज्यादा खाना। रोटी 4 नहीं खाएंगी आज से, आप सिर्फ 1 रोटी खाएंगी आप तो आधी खाओ तो भी ठीक है। और पेट भरना, भूखे नहीं मरना। दाल पियोगी खूब। दाल कितने प्रकार की होनी चाहिए? आज हमने ये दाल बनाई, कल हमने अदल बदल के दालें घर में बनानी चाहिए। आज ये दाल बनाई, कल वो दाल बनाई, परसों वो दाल बनाई। तो सारी कुछ प्रोटीन इस दाल में होते हैं, कुछ प्रोटीन उस दाल में होते हैं, कुछ विशेषक पोषक तत्व इस दाल में होते हैं, कुछ उस दाल में, मिक्स करके हमें करना। मैं 5 प्रकार की दालें रोज बनवा के खाता हूँ, सिर्फ दाल पीता हूँ, दाल पीता हूँ, सब्जी खाता हूँ, फल खाता हूँ, सलादें खाता हूँ और जल पानी पीता हूँ, दूध पीता हूँ, बस। बाकी मैं रोटी चावल तो ना के बराबर ही खाता हूँ। इसलिए देखिए, आपके बीच में हमेशा भगवान ने शरीर दिया है तो उसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने शरीर दे दिया, अब आप बना लो, बिगाड़ लो, मर्जी आपकी। आप लोग उल्टा, आप लोग रोटी 10-10 खा जाते हैं, रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, चावल ही चावल खा रहे हैं, इतना भर भर के चावल खा रहे हैं। कुछ लोग तो चावल ही चावल खाते हैं। अरे दालें ज्यादा खाया करो। क्या ज्यादा खाना है? चलो बोल दो, ज्यादा क्या? दाल ज्यादा, सब्जियां ज्यादा खाओ। और आटा भी कितने प्रकार का मिला के खाएंगे? रोटी स्वादिष्ट के स्वादवाद के चक्कर में ना पड़ा करो। 5 प्रकार का आटा मिला के रोटी बनानी चाहिए मैया, हाँ या ना। सिंघाड़े का आटा भी जरा मिला लिया करो। मक्का बहुत फायदा करता है, मक्के का आटा बहुत। बाजरे का जानते हैं? बाजरे की रोटी खा ले, बाजरे की रोटी बना लिया करो कभी कभी। बहुत ताकतवर होता है बाजरा, बहुत शक्ति से परिपूर्ण होता है बाजरा। बाजरा मिलाओ, आटा मिलाओ, गेहूं का आटा मिलाओ, चने का आटा मिलाओ, बेसन जिसको बोलते हैं, ये सब मिला के फिर रोटी बनाओ बढ़िया। और रोटी भी मोटी, पतली रोटी नहीं, जरा सी मोटी रोटी। आपको पता है पतली से ज्यादा मोटी रोटी सुपाच्य होती है, पता है आपको? सबसे पतला होता है क्या? मैदा। मैदा सबसे बारीक होता है। आप बताइए, मैदा और आप मोटा सा आटा, मोटा आटा और मैदा तो बिल्कुल पतला होता है। मैदा खाने से ज्यादा नुकसान होता है, जबकि मोटा आटा नुकसान नहीं करता। इसका मतलब है कि हम ज्यादा भी ना बारीक कर लें, रोटियां ज्यादा भी पतली ना कर लें, हल्की सी ठीक ठाक रहें। और ज्यादा मोटा पहनना, मोटा खाना, ये बहुत उत्तम विधि है। लेकिन आज लोगों को पता ही नहीं, खाने पीने का ज्ञान नहीं है और बड़े अपने आप को होशियार मानते रहते हैं। उन्हें नॉलेज ही नहीं है पानी कितना पीना चाहिए दिन भर में। शरीर आपके अनुसार चलना चाहिए। देखिए, मैं आपके पास रोज आता हूं 3.5 घंटे कथा सुनाने के लिए। ना मुझे इस बीच में प्यास लगती है, ना लघु शंका आती है। मैं आपके बीच में रोज 3.5 घंटे बैठता हूं। और कब से बैठ रहा हूं? जब से दास अनिरुद्ध भागवत कर रहा, तब से आज लगभग इस बात को 12 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए। ये नित्य सेवा है ठाकुर जी की।
हम बैठे रहते हैं ना, लघु शंका आती है 3.5 घंटे के बीच में ना आप लोग पानी पीते हैं, पी लीजिए, अच्छा है। हम पानी भी नहीं पीते और ना इस दौरान लघु शंका आती। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम कब पानी पिएंगे तो कितनी देर में हम, आप बताइए पानी कितनी देर में पचता है? नहीं पता। कितनी? 5 मिनट में। लो, अच्छा पढ़ लिए आप। पानी को पचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। आप ज्यादा पिएंगे तो 1.5 घंटे में आपको लघु शंका आ जाएगी। आप ढेर सारा, अच्छा जब वो डॉक्टर लोग ना, कोई चेकअप होता है उसमें ढेर सारा पानी वानी पिलाते हैं, कोई होता कुछ, क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जब होता है, कभी आप गए होंगे कराने, तो अल्ट्रासाउंड में पानी ज्यादा पिलाया जाता है। तो पानी आपको खूब पिलाने के लगभग 1 घंटे बाद आपको लघु शंका आती है। ज्यादा पानी पी लेंगे तो 1 घंटे में, और नॉर्मल पानी पिएंगे तो उस पानी को पचने में 2 घंटा लगता है। फिर भी आप 1 से 1.5 घंटा मान लीजिए। बेहतरीन पानी 2 घंटे में परफेक्ट पानी पच के बाहर आ जाता है, यूरिन के माध्यम से, लघु शंका के माध्यम से। तो कहने का अर्थ यह है, पानी को पचने में भी शरीर में कम से कम 2 घंटा लगता है। अभी पानी पिएंगे आप भरपेट तो आपको 1.5 घंटे बाद लघु शंका आएगी, हाँ या ना? इस गणित के अनुसार मैं कथा में आने के सोचो कितनी देर पहले पानी की टंकी पैक करता हूंगा और कितनी देर में खाली करके फिर कथा में आता हूंगा। इस गणित के अनुसार पूरा सिद्धांत गणित पर चल रहा है। मैं बीच में लघु शंका नहीं जाता, क्योंकि मुझे शरीर की गणित पता है। मेरे को यह पता है कि मेरा शरीर कितनी देर में पानी मांगेगा। यहां से जाते ही मैं पानी पीऊंगा 3 गिलास 4 गिलास। तो शरीर को, आपका शरीर है मेंटेन करना, आपका काम है। आप लोगों को पता ही नहीं, कुछ भी आया खा लिया, कभी भी खा लिया, खा के सो गए, मर जाओगे समय के पहले, जल्दी बूढ़े होकर के। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। पानी को पचने में लगभग 2 घंटा, और कम लो तो 1.5 घंटा। पानी को पचने में 2 घंटा लगता है। अधिक पानी पी लेंगे तो 1 घंटे में भी वो अपना काम कर देगा, प्रेशर बनाकर, क्योंकि अधिक पी लिया आपने। पानी को पचने में 2 घंटा। अच्छा बताइए, भोजन को पचने में कितना घंटा लगता है? बताइए, आपका किया गया भोजन कितनी देर में पच जाता है? बोल दो फटाफट। 6 घंटा। गलत बोल रही है मेरी माँ, आप लोग भी मन लगा के बोलते हैं। चलो बताओ जल्दी, किसको हमने पिछली बार सब बताया था, भूल गए आप लोग। मैया बताओ, भोजन पचने में कितना समय लगता है? आप बताइए जी, आप बताओ जी। नहीं, चलो हम बता रहे हैं। भोजन को पचने में 4 घंटा लगता है। भोजन को पचने में 4 घंटा लगता है, जिसमें कि जो हम चावल, गेहूं, दालें खाते हैं, इनको 4 घंटा लगता है, जबकि फल जल्दी पच जाते हैं। तो भोजन 4 घंटे में, इसलिए 4 घंटे के गैप में ही भोजन करना चाहिए। समझ लो बात। यदि आपने अभी खा लिया है कुछ भी, तो अब से 4 घंटे बाद ही आप कुछ खाएंगे, वो पच जाएगा, फिर खाएंगे, तो अब क्या वो पचा नहीं और आपने और खा लिया, तो फिर वो अपच हो जाएगा, फिर पेट खराब होगा, फिर खून गड़बड़ हो जाएगा, फिर बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए जिसका खान पान शुद्ध है वो सदा स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोग बच्चों को और अपने आप को ये मेंटेन करेंगे, प्रत्येक बार के खाने में, एक खाने से दूसरे खाने में कितना गैप होना चाहिए? जोर से कम 4 घंटा। यदि आपने सुबह का नाश्ता 7 बजे लिया है तो भोजन आप 11 बजे ही करेंगे, क्योंकि 7 से 11 कितना घंटा? 7, 8, 9, 10, 11, 4 घंटा हो गया। ठीक है। यदि सुबह का नाश्ता आपने 8 बजे किया है तो भोजन 12 बजे। सुबह का नाश्ता 9 बजे किया है तो भोजन 1 बजे, हाँ या ना? 4। अब यदि आपने भोजन 12 बजे कर लिया तो फिर शाम का भोजन, अब उसके बाद कुछ खाना है तो 4 घंटे बाद ही खाइए। पर रात्रि का भोजन तो, रात्रि को तो कुछ ना खाइए, सूर्यास्त के पहले कुछ खाइए।
खान पान अच्छा कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सलादें फल ज्यादा खाएंगे, रोटी चावल कम खाएंगे, दालें ज्यादा पिएंगे, तो आपके शरीर में रोग ही नहीं हो सकता। ये मेरी लिखित में गारंटी है। यदि मेरे इस सिस्टम को फॉलो कर लेंगे तो, मेरी बताई बातें फॉलो कर लेंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बीमारियों की जड़ खाना ही होता है, और खाना भी कुछ भी। अब जैसे आप लोग गरम गरम आपने भोजन किया, उसके बाद ठंडी सी आपने आइसक्रीम खा ली। जैसे शादियों पार्टियों में हम क्या देखते हैं कि आपने खाया गरम गरम और उसके बाद ठंडी सी आइसक्रीम। अब बताइए कि आपके शरीर में आग लगी थी भोजन पचाने के लिए और आपने आइसक्रीम ठंडी सी डाल दी, तो भोजन क्या होगा? पचेगा नहीं, सड़ने लग जाएगा, क्योंकि ठंडा गरम का कोई स्वभाव ही नहीं है, मिक्स ही नहीं हो सकता। कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं खाने पीने के मामले में, उन्हें पता ही नहीं कि किसके बाद क्या खाना चाहिए। नॉलेज ही नहीं है, रत्ती विज्ञान नहीं है। अच्छा बताइए, शहद और घी को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है? बोलो, जहर हो जाता है। आप किसी को घी और शहद एक साथ पिला दीजिए, मर जाएगा। आप किसी को आम का रस और पेप्सी कोका कोला पिला दीजिए, मर जाएगा। दोनों मिल करके जहर हो जाता है। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है। लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं। इतनी मूर्खता कहां होगी? आइसक्रीम ठंडी होती है और भोजन पचाने के लिए आपके शरीर में एक आग होती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। वो जठराग्नि आपके शरीर को क्या करती है? भोजन को पचाती है। अब आइसक्रीम खा ली है तो आग बुझ जाएगी। इसलिए लोगों को ज्ञान नहीं है खाने पीने का भी, इसलिए बीमार पड़े रहते हैं हर दिन डॉक्टर के यहाँ, हर दिन डॉक्टर के यहाँ। चलिए, तो आप में से कितने लोग खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे? खुद रखोगे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या खाओगे? जोर से और जोर से फल, केला, सेब, अनार, पपीता और इत्यादि जितने भी फल होते हैं। सलाद खाओगे, टमाटर कच्चा खाओगे, ककड़ी कच्ची खाओगे, पालक के 2-4 पत्ते चबा लिया करो, भिंडी 2-4 कच्ची खा लिया करो, बच्चों को खवाया करो। सब ताकतवर चीजें हैं, ठीक है? हाँ। इसके बाद आप लोग रोटी कितनी खाएंगे आज से? रोटी कम। पेट किससे भरना है? पेट ज्यादा से ज्यादा सलाद से या फल से। अच्छा, फल और सलाद भी एक संग नहीं लिया जाता, ये भी मैं आपको बता दूं। फल और सलाद दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, समझिएगा। फल आपको कब लेना चाहिए? सुबह। नाश्ता हमेशा फल का करना चाहिए। नाश्ता हमेशा किसका? अंकुरित अनाज खाओ, चने अंकुरित खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, है ना, और जो भी अंकुरित दालें हैं वो खाओ। उसके संग एक एप्पल, एक केला, जो भी आपकी क्षमता है, एक या आधा, वो फल सवेरे खाना है। दोपहर के भोजन में सलाद खाना है, और रात्रि को दूध पीना है। या सुबह फलों का रस, दोपहर को लस्सी और दोपहर को छाछ पी सकते हैं। शाम को आपको दूध पीना है। दूध पीने का सिद्धांत रात्रि का है। दूध भी पी के सोना नहीं है, दूध पीने के कम से कम कुछ देर हमें चलना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी गणित है, लेकिन आप समझें तो। और आधा घंटा तो रोज योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योग। कौन कौन कर लेता है योग? आप शीर्षासन कौन कौन कर लेता है? शीर्षासन कर लेते हो, हाँ या ना? ये दास अनिरुद्ध शीर्षासन रोज करता है। हम शीर्षासन में भी 4 आसन करते हैं। आसन शीर्ष है, उसी शीर्षासन में हम पद्मासन लगा लेते हैं। उसी शीर्षासन में ही ये शीर्षासन, आप एक ही शीर्षासन में 4 आसन हम कर लेते हैं। तो आसन करने से आप सदा स्वस्थ रहते हैं, सदा सुखी रहते हैं। इसलिए शीर्षासन और जितने भी आसन हैं, कुछ आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन हम सबको नित्य करनी चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है स्वास्थ्य के लिए। तो कितने लोग जाग गए हैं स्वास्थ्य को लेकर? हाथ उठा के बताओ, आप कितनी रोटी खाएंगे? आपका भी वजन ज्यादा है आपके उम्र के हिसाब से,
रोटी कम सलाद, और ये सब बता रहे थे आप ताश खेलते हैं। क्यों ताश? अब आप भागवत सुन के जाएंगे और लोगों के संग ताश खेलेंगे, लोग कहेंगे क्यों ये ज्ञान लेके आए हो, कैसे गुरु हैं आपके। फिर हमें लोग कहेंगे, लो कैसे महाराज जी ने गुरु ने ज्ञान दिया बताओ, ये तो यजमान जी हमारे ताश खेलते। तो आज से आप ताश नहीं खेलेंगे, बड़े भैया ने भी कह दिया नहीं खेलेंगे। आप दोनों भाई खेलते रहे साथ में अच्छे भाई हो। अब नहीं खेलेंगे ताश, अब तो पूरे पालम गांव को भक्तिमय बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। सबके घर जाना और बोलना श्री कृष्ण जपो, श्रीमन्नारायण जपो, कथा सुनो, खूब भक्ति करो, भगवान का नाम जपो, कल्याण करो। जुआ ताश नहीं खेलना है ना। हम गलत करेंगे तो हमें देखकर 4 लोग और तैयार हो जाएंगे, अरे वो करते हैं तो हम भी करें। नहीं खेलेंगे, प्रॉमिस। सही। मैया से पूछता रहूंगा मैं फोन लगाकर, मैया फोटो भेज देना मेरे पास, यदि ये ताश खेलते कहीं बैठे दिख जाए आपको, तुरंत फोटो खींच के भेज देना हमारे पास। तो ताश नहीं, गलत काम नहीं, सदा स्वास्थ्य को ध्यान में रखेंगे। और कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी है, और सदा भगवान ने कहा मैं विपत्ति नहीं दूंगा। भगवान किसी को दुख नहीं देते, व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से अच्छा बनता है, बुरे कर्मों से बुरे। और सारी जिंदगी आरोप किसको लगाता है? आरोप भगवान को, भगवान ने बड़ा दुख दिया, भगवान ने कोई दुख नहीं दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप लोग बड़े भाव से श्री कुंती माता ने भगवान का नित्य प्रार्थना निवेदन किया, भगवान से कहा विपत्ति दो। भगवान ने कहा मां विपत्ति नहीं दूंगा, तो एक वचन दो, मैं आपको कभी भूलू नहीं। कुंती बुआ ने कहा हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी सदा भगवान का स्मरण करो, मैं भगवान को एक क्षण के लिए ना भूलूं। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण करते रहना ही सबसे बड़ा सुख है। बस ठाकुर जी को हम सदा याद करते रहें, और मैं आपको कभी भूलूं नहीं। दुख में दुनिया, सुख में दुनिया साथ होती है, पर दुख में एक भगवान के सिवा, एक भगवान के सिवा जब कोई नहीं आता। तो भगवान को द्रौपदी ने कहा अब आप जानो और आपका काम जाने। बुलाया, द्वारिकाधीश द्वारिका से दौड़े, और द्रौपदी का हाथ पकड़ के भगवान ने साड़ी बढ़ाई, चिंता ना करो बहन, भाई आ गया। और जब आए साड़ी बढ़ी, ढेर लग गया, दुशासन थक गया खींच खींच के, ये उतरती ही नहीं साड़ी, ये तो उतरती ही नहीं। फिर क्या किया उसने? साड़ी का ढेर लग गया, थक गया, बोला साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खींचा जा रहा है, जो चीर बनकर खींचा जा रहा है, चीर बनकर खींचा जा रहा है, ये वो है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सबको बुलाने में समय ना लगाएं। द्रौपदी को भगवान ने जैसे बचाया। एक सज्जन ने हमसे सवाल कर लिया, महाराज जी द्रौपदी की साड़ी खींची तो भगवान ने आकर उन्हें बचाया, आज भी बहुत सारी बहन बेटियों की लाज जाती है, आज क्यों नहीं आते भगवान? अच्छा आप बताओ, तब तो द्रौपदी की लाज बचाने भगवान आए, आज भी तो बहुत बहन बेटियों की लाज चली जाती है, भगवान क्यों नहीं आते? उत्तर दो, क्यों नहीं आते आज? मैया आप बताओ क्यों नहीं आते? भगवान इसलिए नहीं आते
कि आज कोई द्रौपदी की तरह कोई बुलाता ही नहीं है। अरे द्रौपदी की तरह कोई बुलाए भाव से तो भगवान आज भी आए। बुलाने वालों ने बुलाना छोड़ दिया, आने वाला तो तैयार है। अच्छा बताओ, मंदिर में भगवान खड़े ही क्यों रहते हैं? मंदिर में भगवान, हर मंदिर में आप जाकर देख लीजिए, भगवान को खड़ा ही पाएंगे आप, लगभग मंदिरों में, लगभग। केवल अयोध्या में रामलला जी बैठे हुए हैं। बोलो हाँ या ना? अक्सर अधिकांश मंदिरों में, अयोध्या में कनक भवन में ठाकुर जी बैठे दर्शन होता है, बाकी मंदिरों में ठाकुर जी खड़े रहते हैं। बताइए क्यों? राम जी के मंदिर में राम जी खड़े, भगवान कृष्ण के मंदिर में कृष्ण जी, दुर्गा मैया शेर के ऊपर बिल्कुल तैनात, आधी खड़ी है आधी बैठी है। क्यों? इसलिए भगवान खड़े रहते हैं कि मैं बैठ जाऊंगा और भक्त ने बुलाया तो उठने में शायद देर लग जाए, इसलिए खड़े रहते हैं। कब भक्त बुलाए, कब मैं दौड़ करके उसके पास जाऊं। वो तो तैयार हैं, खड़े हैं आने के लिए, आप बुलाते ही नहीं। बुलाने वाला कैसा हो? नरसी जैसा हो, द्रौपदी जैसा हो। बुलाने वाला द्रौपदी जैसा हो, जैसी हो, शबरी जैसी हो तो आएंगे ना। अब बुलाए ही ना और कहे आए नहीं तो क्यों आएंगे? अच्छा ये बताओ, बिना बुलाए क्या आप किसी के घर जाती हो? क्यों मैया, आप लोग बिना बुलाए किसी के घर जाते हैं क्या? बोलो हाँ या ना? नहीं, नहीं। जब आप लोग बिना बुलाए नहीं जाते तो भगवान बिना बुलाए क्यों आएंगे? आपने बुलाया ही नहीं, हम आए नहीं, क्यों नहीं बुलाते? अच्छा बुलाना भी सीख लो, कैसे बुलाना चाहिए। नरसिंह मेहता को जानते हैं आप लोग? नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता भक्त थे बड़े भगवान के, छोटे से थे तब से राधे कृष्ण का जाप कर रहे थे। नरसिंह जी का विवाह हुआ, पत्नी आई, पत्नी बहुत अच्छी नहीं थी, बेटी हुई, बेटी का विवाह कर दिया नरसिंह ने। कुछ दिन बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, नरसिंह जी के। जब बेटा मर गया तो नरसिंह जी कीर्तन कर रहे थे, राधे कृष्ण राधे। अरे लोगों ने कहा नरसिंह तेरा बेटा मर गया है, कम से कम कुछ तो रो ले, कुछ तो रो। नरसिंह बोले भैया मैं क्यों रोऊं, जिसका बेटा था वो रोए, मेरा तो था ही नहीं, मैंने कभी अपना माना ही नहीं, जिसका था उसने बुला लिया, मैं कौन होता हूं रोने वाला। रोना ही है तो बेटे के लिए क्यों रोया जाए, भगवान के लिए रोया जाए कि प्रभु कब मिलोगे। नरसिंह जी की कुछ दिनों बाद पत्नी मर गई। देखो भक्तों के जीवन में उतार चढ़ाव कैसे आता है, लेकिन हर हाल में भक्त ईश्वर की कृपा को महसूस करता है। मेरे संग भगवान है। केवल सुख में आप भगवान की कृपा मानो, दुख में गालियां देने लग जाओ, ये भक्त का लक्षण नहीं है। जीवन में हर स्थिति परिस्थिति आएगी, आपको हर परिस्थिति का सामना भगवान के भक्त को धैर्यता से करना होता है। पत्नी मर गई नरसिंह जी की, नरसिंह जी रोए नहीं। क्यों नहीं रो रहे हो? क्यों रोए महाराज? जिसके पास से आई थी उसके पास चली गई। भजन कर रहे हैं नरसिंह जी। एक दिन नानी बाई, इनकी बेटी को नानी बाई, राजस्थान में बेटी को बाई कहते हैं, नाम था नानी बाई का। बुलावा वहां से आया कि आपकी नानी बाई के यहाँ मायरा भरने जाना है, नानी बाई की बेटी का विवाह था, तो उसमें मामा पक्ष जाता है मायरा लेकर के। अब मामा कोई बच्चा नहीं तो नरसिंह जी को जाना था, तो क्या लेकर जाए, कुछ पैसा वैसा तो था नहीं नरसिंह जी के पास, लेकिन गए कि चलो बेटी अपने बाप से मिलेगी, खुश हो जाएगी। मैं धन दौलत नहीं ले जा सकता पर बाप के नाते बेटी से मिलने तो जा सकता हूँ। नरसिंह जी गए,
बेटी से मिले। बेटी ने कहा पिताजी क्या लाए हो मायरा भरने में? बेटा हम गोपी चंदन लाए, लंगोटी लाए, चंदन लाए, तुम्बा तुम्बी लाए। ये तुम्बा तुम्बी का हम क्या करेंगे? तुम्बा तुम्बी जानते हैं? वो जंगली लौकी होती है, लौकी, कड़वी लौकी होती है, जिसका साधु लोग कमंडल बना लेते हैं। पुराने जमाने में लौकी का ही कमंडल बनता था। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? वो एक जंगली लौकी होती है जो कड़वी होती है, जिसको वो सूख जाने पर बड़ी कठोर हो जाती है, पर उसका काट के लोग कमंडल बना लेते हैं। साधु लोग उसी कमंडल का प्रयोग करते थे। उसे तुम्बा तुम्बी, उसका बाजा भी बज जाता है छोटा मोटा कीर्तन वीर्तन करने के लिए, तुम्बा तुम्बी कहते हैं। तो उसका बन जाता है सिस्टम, तो तुम्बा तुम्बी कहते हैं उसको। तुम्बा तुम्बी लाए हैं, तुम्बा तुम्बी। ये तुम्बा तुम्बी क्या करेंगे हम? एक चंदन लंगोटी क्या करेंगे हम? मायरा भर, अरे आप आते ही मत आओ, अब आए हो तो नरसिंह जी के मुंह से धोखे से निकल गए, अरे भाई चिंता ना कर, भाई चिंता ना कर, भाई आसी 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 माने घणो भरोसो वासी, भाई चिंता ना कर। नरसिंह जी के मुंह से अकस्मात निकल गया, भाई चिंता ना कर, वो सांवरा जरूर आएगा, वो तेरे यहाँ मायरा भरने वो आएगा, तेरा भाई, ये तेरा भाई है। अब तो नानी भाई खुश हो गई कि चलो आपने कह दिया तो आएंगे, आप तो भक्त हैं उनके। अब समय आ गया, जब समय आया तो नरसिंह जी के यहाँ कोई नहीं आया। नानी भाई आके बोली, बाबा तुमने तो कहा था आएगा सांवरा, आएगा कि नहीं? आया तो है नहीं, नाक कटा दी हमारी पूरी समाज में। सुनो, नानी भाई ने गुस्से में अपने बाप से कहा, सुनो ये अपना कमंडल मंडल सब फेंक दो, ये अपना झांझ मजीरा फेंक दो, ये कोई भगवान भगवान नहीं जपा करो, कोई नहीं आएगा सांवरा आवरा, आप ना जपा करो। तो नरसिंह जी ने डांटा, ए नानी भाई चुप, सुन, जो सावल सा नहीं आसी तो नरसिंह लोगुण गासी। यदि सुन बेटी, यदि सांवरा नहीं भी आया तो मैं उस सांवरा का गुणगान करना नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई धन की चाहत से थोड़ी उसका चिंतन करता हूं, मैं तो उससे प्यार करता हूं, इसलिए उसका नाम जपता हूं। वो मेरा मायरा भरने आए इसलिए मैं नाम नहीं जपता, वो मत आए पर मैं उसका भजन करना नहीं छोड़ूंगा। ये है विश्वास। वो आए ना आए, दुख हरे ना हरे, मैं उसका भजन करूंगा। जब तक दुख हरेगा तब तक भजन करूंगा। ये तो स्वार्थ हो गया, ये तो स्वार्थ हो गया। इसलिए अंत में नरसिंह जी का विश्वास था तो भगवान नरसिंह जी के यहाँ आज रुक्मणी जी को भगवान स्वयं रथ पर सोना चांदी भर के आए और भगवान ने नानी बाई के यहाँ सोने चांदी की पानी की तरह बारिश की और भगवान नानी बाई का मायरा भरे। सब जानते हैं जब से भगवान मायरा भरे तब से भगवान को सेठ कहते हैं। सेठों के सेठ सांवरिया सेठ। बोलिए सांवरिया सेठ की। तो भगवान तब से सेठ कहलाने लगे। कौन से सेठ? सांवरिया सेठ। अभी तक तो चोर चोर कहलाते थे, अब सेठ हो गए। तो देकर ही आदमी सेठ होता है। तो भगवान ने उन लोगों के बुलाने में आए हैं जिन्होंने बुलाया दिल से, इसलिए आने में देर नहीं है, हमारे बुलाने में देर। कोई द्रौपदी बनकर बुलाए, कोई सुदामा बनकर बुलाए, तो भगवान आज भी आने को तैयार हैं, पर बुलाने वाला वो सुदामा चाहिए, वो शबरी चाहिए, वो नरसी चाहिए, वो रैदास जी चाहिए। रैदास जी जूता सिलते थे, पर इनके घर में कढ़ी चावल खाने स्वयं भगवान आते थे। रैदास जी जूता सिलते थे, मोची थे ना, जूते का काम था, जूता सिलते थे। लेकिन इनके घर में कढ़ी चावल खाने कौन आता था? भगवान स्वयं आते थे भक्त रैदास जी के यहाँ, और कढ़ी चावल खाते थे, इनकी पत्नी बनाकर खवाती थी।
और रैदास जी कहें प्रभु आप खाएंगे, लोग क्या कहेंगे कि आप हमारे घर खाएंगे। भगवान बोले लोगों की छोड़ो, मैं तो भाव का भूखा हूं, मैं कोई ऊंच नीच जात पात नहीं देखता, मैं खाऊंगा। खिलाया, खाए खूब भगवान, पेट भर भर के कड़ी चावल खाए भक्त के यहाँ। एक दिन श्री रैदास जी अपने घर में अपनी कुटिया में जूता सिल रहे थे, तो भगवान ने आकर इन्हें पारस मणि दी और कहा ये पारस मणि ले लो और खूब साधुओं की सेवा तुम करती हो तो धन बहुत मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, रैदास जी ने कहा मैं तो अपना जो जूता सिलने से पैसा बचेगा उसी से साधु संतों की सेवा करूंगा, धन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, फिर भक्ति नहीं हो पाती। अच्छा एक बात बताओ, आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं माना कि, और आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपको जाना है ट्रेन से। एक आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं और एक आदमी है जिसके पास 1 भी रुपए नहीं है और ट्रेन हो गई 4 घंटे लेट। तो अब बताइए उन 4 घंटों में ज्यादा आराम से कौन स्टेशन में गुजारेगा, जिसके पास पैसा है वो या जिसके पास पैसा नहीं है वो? जिसके पास पैसा ज्यादा है, क्या उसके 4 घंटे आराम से गुजरेंगे? बोलो हाँ या ना। धन वाले को डर बना रहेगा कोई ले ना जाए, उसकी नींद नहीं आएगी, उसको रात भर बैठा रहेगा, सोएगा नहीं। मतलब ज्यादा संपत्ति ही विपत्ति है, ज्यादा संपत्ति ही, इसलिए कहते हैं ज्यादा धन भी बुरा। एक सज्जन का मर्डर हो गया इस चक्कर में कि उनके पास ज्यादा पैसा था, मार के लोग ले गए, ज्यादा था तो मर गए। जिनके पास कुछ नहीं है वो तो फुटपाथ पर सो रहे हैं, कोई चिंता नहीं, आराम से खा पी के मस्त। तो इस ज्यादा ना ज्यादा कम भी ना हो और ज्यादा, ईश्वर से इतनी प्रार्थना कि राम इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। सामान्य गृहस्थी चलती रहे, 2 रोटी खाते रहें, खिलाते रहें, जोड़ करके कोई ना ले गया ना हम ले जाएंगे। इसलिए धन मिले तो धर्म करो। श्री भक्त रैदास जी, उनको मणि दी भगवान ने, उन्होंने कहा ले जाओ। उनका एक घास का छप्पड़ था, भगवान से कहा ऊपर खोस दो, खोस दिया। 1 साल बाद भगवान आए तो वो जूता ही सिल रहे हैं। क्यों? मणि दी थी, क्या है, कहाँ रखा था, जहां रखा निकाल लो। भगवान ने निकाला, छुआ नहीं। जिनके पास पारस मणि थी, पारस मणि का लोभ नहीं किया रैदास भक्त ने। जिनको पारस मणि भी पत्थर लगे उन्हीं को कृष्ण हीरा लग सकते हैं, वरना लोग तो टुकड़ों के पीछे घूम रहे हैं, है ना। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा, हमारे तो श्याम है हीरा। किसी का धन होगा सोना चांदी हीरा मोती, हमारा धन तो हमारे गिरधर गोपाल हैं। वायो जी मैंने राम रतन धन। भीष्म पितामह मां कुंती को भगवान ने अपना सब कुछ दे दिया, अपने आप को समर्पित किया। भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। किसकी सैया मिली? बाणे पितामह जी को। पितामह भीष्म को कौन सी सैया मिली? जोर से, मैया बाणों की सैया। ये मैया, ये बोतल में क्या भर रखा है आपने? कोका कोला पीती हो मैया? अरे पानी दिखा रही हो भरी, कोका कोला हो दूसरी वाली में। लो वो नहीं दिखा रही है जो भरी है। लो ये मैया देखो कोका कोला पी रही है, पेप्सी पी रही है। ये नहीं कि दूध पिए, छाछ पिए। देश को गरीब बनाने में पेप्सी कोका कोला का बहुत बड़ा हाथ है। हजारों करोड़ इसके माध्यम से पैसा विदेश चला जाता है।
लेकिन कितना समझाएं, लोग छोड़ते ही नहीं। हजारों करोड़ रुपए भारत का पैसा कहां चला जाता है? विदेश। किसके नाम पर? पेप्सी और कोका कोला के नाम पर। इसलिए कहता हूं स्वदेशी अपनाओ। यदि भारत की गरीबी मिटाना है, भारत के रुपया को मजबूत करना है, तो भारत की बनी चीजों को खाना पीना स्टार्ट कीजिए, खरीदना स्टार्ट कीजिए। क्यों जी, सही है? चलो, पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि हे प्रभु, बाणों की सैया, बाणों की सैया पर पितामह। अच्छा, पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। किसने दिया था यह वरदान? पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? इनके पिता शांतनु ने। इनके पिता ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। गंगा, इनके पितामह भीष्म की मां का नाम क्या है? मैया आप बताओ, पितामह भीष्म की मां का नाम क्या है? हाँ? गंगा मैया। गंगा का विवाह किनसे हुआ? भीष्म पितामह अपने पिता की इतनी सेवा किए कि इनके पिता ने प्रसन्न होकर कह दिया, बेटा तूने इतना प्रसन्न रखा है अपने पिता को, जा, तेरी मृत्यु तब ही होगी जब तू स्वयं चाहेगा। तू नहीं चाहेगा, कोई नहीं मार सकता। इसलिए पितामह एक प्रकार से अमर थे। इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब वो चाहेंगे तभी मरेंगे। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, क्योंकि एक बार सांप को इन्होंने कांटों के ढेर में फेंक दिया था, तो पितामह भीष्म को भी बाणों के ढेर में सोना पड़ा। पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अभिमान ना करो कि तुमने युद्ध जीता है, ये ना कहो कि हमने कुछ किया है, सब कुछ कराने वाले श्याम सुंदर हैं। पितामह भीष्म भगवान को देखकर उन्होंने कहा, प्रभु मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे, आप मुझे कर दर्शन देने जरूर आएंगे। पितामह भीष्म सदा भगवान का पितामह बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा, जब पितामह भगवान के पास नहीं जा सके तो भगवान स्वयं चलकर आए कि नहीं? यही है, जब भक्त नहीं जा सकता और भक्त है तो भगवान स्वयं चलकर आते हैं अपने भक्त के लिए। इतना प्यार करते हैं भगवान अपने भक्तों से। आप बस उनको याद कीजिए, वो तो आपको खूब प्यार करने को तैयार हैं। पितामह ने भगवान से, अर्जुन से कहा, तुमने युद्ध नहीं जीता, ये कृष्ण की कृपा है। अच्छा बताओ, महाभारत का युद्ध वास्तविक में जीता किसने? किसने? अर्जुन ने कितने लोगों को मारा महाभारत में? मैया बताएंगे कितने लोगों को मारा? बहुत लोगों को। कितने ने? मैया आप बताओ, कितने लोगों को मारा अर्जुन ने महाभारत में? जोर से मैया आप बताओ, महाभारत में अर्जुन ने कितने लोगों को मारा? मैया आप बताओ, भैया बताओ, आप बताओ, भगवान श्री अर्जुन ने कितने लोगों को मारा महाभारत में? 1,00,000 लोगों को? 1 लोगों को? 1 को ही मारा बस? अच्छा, मैया बताओ मेरी माँ, अर्जुन ने कितने लोगों को मारा महाभारत में? ओ पंचायती मैया, ओ मेरी माँ, कितने लोगों को मारा? 1 को भी नहीं मारा। अर्जुन क्या मारते किसी को, सबको मारने वाले भगवान कहते हैं, अर्जुन तू क्या मारेगा किसी को, ये सब मरे हुए हैं, तू तो अपना कर्म कर, धनुष बाण चला, बाकी इनको मारने का काम तो मेरा है, समय ही इनको मार देगा, तू तो निमित्त बन रहा है केवल। तू कौन है? सिर्फ निमित्त है। भगवान ने ही सबको, वो सब मरे हुए थे। हाँ, हम सब मरे हुए ही हैं। वो तो जब आएगी मौत तो निमित्त बन के चले जाएंगे, है ना। पापी अपने पाप से ही मर जाता है। रावण को राम जी ने नहीं मारा, रावण के पाप ने उसे मार डाला। दुर्योधन को अर्जुन ने नहीं, भीम ने नहीं मारा, उसके पाप ने उसे
इसलिए महाभारत के हीरो अर्जुन नहीं, महाभारत के हीरो भगवान कृष्ण है, जो बिना कुछ किए सब करते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना हाथ लगाए महाभारत जीता दिया। हाँ, भगवान है, सब कर सकते हैं, सर्व सामर्थ्य। इसलिए सब कुछ कौन कर रहा है? मैं जीतूंगा हारूंगा ये कौन जानता है? तुम कर्म करो, फल तो ईश्वर ही देंगे ना। इसलिए महाभारत का एक सिद्धांत समझ लो। अर्जुन की गाड़ी चला कौन रहा था? अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा था? रथ, भगवान श्री कृष्ण। और आपके जीवन की गाड़ी कौन चला रहा है? जिसकी गाड़ी भगवान चलाए उसकी ही जीत होगी। जिसकी गाड़ी भगवान नहीं चला रहे हैं वो तो हारना ही है। इसलिए जीतना है तो भगवान के भरोसे रहा करो, भगवान के आश्रित रहा करो। भीष्म पितामह ने कहा जीवन में कभी बुरा मत देखना, बुरा मत बोलना, बुरा मत सुनना। आंखों पे कंट्रोल, बुरा देखेंगे तो बिगड़ जाएगा। बताइए, बुरा देखने से किसका सर्वनाश हुआ था? आंखों के कारण आंखें बिगड़ेंगी तो सर्वनाश होगा। बताओ किसकी आंखें बिगड़ी? फास्ट बोलो, किसकी आंखें बिगड़ी? जोर से और जोर से। रावण की आंखें बिगड़ी माता सीता को देखकर, उठाकर ले आया, सर्वनाश हुआ। इसलिए आंखों पर कंट्रोल, किसे देखना है किसे नहीं देखना। आंखें हैं इसका ये मतलब नहीं तुम किसी को भी घूरते रहो, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आंखें हैं मतलब ये कि तुम ताकती रहोगे, किसी को भी नहीं घूरा करो। कई लोग तो ऐसे घूरते हैं जैसे खा जाएंगे, है ना? कई लोगों को आपने देखा होगा, घूरते रहते हैं। ऐसे ना घूरा करो। नजरों से भी पता चल जाता है कि आपके मन में क्या है। क्यों जी? हम तो नजरें पढ़ लेते हैं लोगों की, हम तो नजरें पढ़ लेते हैं लोगों की। किसके मन में क्या है नजरें ही बता देती हैं। आपका मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसलिए सबके अपने अपने नजरिए होते हैं ना मैया। आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? आंखों के सारे बहुत कुछ कह जाते हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ। इसलिए रास्ते पर चलने वाले, जब हमारी कोई बहन बेटी रास्ते से गुजरती है तो आप दूर खड़े रहना बस, और उस बहन बेटी की तरफ जो लोग देख रहे हैं उनकी आंखों को देखना, वो कैसे देख रहे हैं। उनकी आंखों देख के आप तुरंत पता लगा लेंगे किस नियत से देख रहा है। आपके घर में बहन बेटी होती है ना, आपके घर में भी कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आपको भी देखते हैं। थोड़ा नजरों को पहचानना सीखा करो मेरी माँ, ज्यादा भोली ना बना करो, है ना? ये हमारी बहन बेटियां ये जानती हैं, नजरों की बातें जानती हो नहीं, लेकिन सीखो। लोगों की नजरें आजकल लड़के, कुछ लोग हम कुछ लोगों की बातें कर रहे हैं, सबकी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग आपको बड़े ऐसे नजरों से देखते हैं जिनकी नजरें ही बताती हैं कि ये बहुत दुष्ट आदमी है। इसलिए नजरों से जरा सावधान रहा करो, नजरों से समझना सीखो लोगों को। हाँ जी, तो आंख बिगड़ी रावण की तो विनाश हो गया। इसलिए आप लोग अपनी आंखें नहीं बिगड़ने देंगे। इसलिए कहा करता हूं, उतना ही देखा करो जितनी जरूरत है, व्यर्थ ना देखा करो। अरे देखना है तो बिहारी जी को देखो, जमाने में क्या रखा है। लोग कहते हैं ये स्त्री कितनी सुंदर है, लोग कहते हैं ये पुरुष कितना सुंदर है। मैं कहता हूं मेरे गौरी गोपाल भगवान जैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरे बिहारी जी जैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरे जगन्नाथ जी जैसा सुंदर कोई नहीं है। भगवान जितना सुंदर कौन देखना है तो भगवान को देखो ना, क्या रखा है हाड़ मांस के शरीर में, मलमूत्र भरा है, उस मलमूत्र के पीछे तुम भागते रहते हो। इसलिए कंट्रोल आंखों पर। तो पहला आंख ना बिगड़े, आंख बिगड़ गई सर्वनाश। किसकी बिगड़ी? चलो कान बिगड़ेंगे तो भी विनाश। बताओ कान किसके बिगड़े थे? बोलो, कान किसके बिगड़े थे? मैया बोलेंगी ये, मैया बोलो, मेरी माँ सफेद बाल वाली मैया
बोलो मेरी माँ। किसके? कैकई के। कान किसके बिगड़े? कैकई के। कान बिगड़े, मंथरा ने कान ही तो बिगाड़ दिए, और कान बिगाड़ दिए, भर दिए कान। जैसे कुछ महिलाएं अपने पति के कान भरती रहती हैं, ऐसे ही है। जैसे आपकी पड़ोसन आपके कान भरती रहती है दिन भर, ऐसे ही मंथरा ने कैकई के कान भर दी, और मंथरा के भरने से अयोध्या में आग लग गई। अयोध्या में क्या लग गई? आग किसने लगाया? कैकई ने। कैकई को आग किसने लगाया? मंथरा ने। कान भर दिए तो बिगाड़ कहां से हुआ? इसलिए कान मेरी माँ, कान है इसका मतलब ये नहीं कुछ भी सुनेंगे, जो सुनने लायक है वो सुना करो। व्यर्थ की बकवासें क्यों सुनते रहते हो बैठे बैठे? उल्टा सीधा ना सुना करो। जब सुना करेंगे कथा, मोबाइल निकालो, अपना यूट्यूब पर कथा डालो। यूट्यूब पर, टीवी पर अनिरुद्धाचार्य जी आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं, टीवी पर तो आप देख ही रहे हैं। आज मोबाइल पर 81 लाख लोगों का परिवार है। इस घोर कलयुग में भी देखिए 81 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने कानों को भगवान की कथा से जोड़ के रखते हैं। आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा यूट्यूब पर। ऐसे चैनल बिगड़ी रावण की और कान बिगड़ गए जोर से माता कैकई के। अब बताओ मुंह, वाणी किसकी बिगड़ी? वाणी, शब्द बिगड़ जाएंगे तो भी बताओ शब्द किसके बिगड़े थे? आप बताओ, कोई नहीं बताएगी, बेटी बताएगी। बेटा बताओ शब्द किसके बिगड़े थे? कोई नहीं, मैया डे बोले टुप्पई टाप रहो, सब टुप्पई टाप रहेंगे। बेटी बताएगी, बताओ वाणी किसकी बिगड़ी थी? रावण की। रावण का तो हो चुका कल्याण, अभी हमने बोल दिया ना, उसका पहले ही नाम था उसका। बताओ किसका बिगड़ा? शब्द किसके बिगड़े? मैया बताएंगे हमारी। हाँ, शब्द बिगड़े हैं माता द्रौपदी के। द्रौपदी माता ने भी कंट्रोल नहीं रखा अपनी वाणी में। जब दुर्योधन गिरा पानी में तो कह दिया द्रौपदी माँ ने, अंधों के अंधे ही होते हैं, अंधों के। बस इतना सा सेंटेंस महाभारत करा दिया, इतनी सी बात ने महाभारत करा दी, अंधों के। इसीलिए कहता हूं मुंह है तो ये नहीं कुछ भी बोला करोगे, संभाल के बोलना मेरी माँ। ये वाणी से ना बाग भी लगाए जाते हैं और वाणी से आग भी लगाई जाती है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो वाणी कैसी हो? कैसी हो वाणी? कैसी हो? कैसी हो वाणी? मीठी हो, मधुर हो, अच्छा हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रू, सत्य बोलना चाहिए पर मीठा सत्य बोलना। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अच्छा बोलो। सबको अच्छा लगे वो बोला करो, सबको बुरा लगे वो नहीं बोलना चाहिए। किसी को डांटना भी है तो मर्यादित डांटा करो, गाली गलौज पर ना उतरा करो, उल्टे सीधी बातें ना बोला करो। शब्दों पर कंट्रोल होना चाहिए, उल्टा ना बोला करो, ठीक है मेरी माँ। और ये जो वाणी से आप लोग किसी का दिल दुखाती रहती हो, हाँ जा तेरा मुंह नहीं देखेंगे, जा तेरा सत्यानाश हो जाए, जा कल मुही ये फलाना ढिमका, ये ना बोला करो। उल्टा सीधा वाणी से नहीं निकालना चाहिए। अच्छा सुनो, कभी वाणी से ये नहीं कहना चाहिए जा तेरा सर्वनाश हो जाए, जा तू मर जा, तो ऐसे नहीं बोलना। कई लोग गुस्से में बोल देते जा तू मर। कई बार ना 24 घंटे में एक बार हमारी वाणी में सरस्वती जी बैठती हैं। 24 घंटे में हमारी एक बात सत्य होती है, ये लिख के रखिएगा, सबकी, आपकी, हमारी, सबकी। यदि उसी क्षण आपने बोल दिया, आप लोग अपने बच्चों को बोलती रहती हो कुछ भी, लंगड़ा है, मूर्ख है, अनपढ़ है, गवार है, ये सब ना बोला करो। बच्चों को भी अच्छे से बात किया करो, है ना। गाली बच्चों को भी ना दिया करो, बच्चों को भी सम्मान से बात किया करो। आज जैसा आप बोल रहे हैं वो संस्कार पड़ता है। डांटना अच्छी बात है, लेकिन डांटने में भी मर्यादा, क्या बोलना है, डांटने के शब्द भी क्या होने चाहिए, है ना। ये नहीं कि कुछ भी जो मुंह में आया बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। एक मर्यादा में शब्द हैं, बहुत संभाल के बोलिएगा, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाव।
एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बड़ी विडंबना है। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और मर्यादा सेवा करेंगे। मनुष्य का जो पावन परम धर्म है। आज हम माओ के पांव दबाने जब गए तो हमारी एक माँ ने बताया कि हमारे घर में पोता होने वाला है, हमारे यहाँ पोता होने वाला है। लेकिन पोता होने वाला तो है, लेकिन बेटे ने कोई सूचना नहीं दी अपनी माँ को। सोचिए, घर में नया मेहमान आने वाला है, दादी के पास एक पोता आने वाला है, लेकिन वो दादी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है। बेटे ने फोन भी नहीं लगाया अपनी माँ को कि माँ आशीर्वाद दो। कैसे निर्दयी बच्चे हो गए हैं ना आज कलयुग में, कुछ जो अपनी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, जो जरा भी सेवा नहीं करते। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप लोग अपनी अपनी माँओं की खूब सेवा कीजिएगा, अपनी अपनी माँओं का सम्मान कीजिएगा, अपनी अपनी सासों की सेवा। आप लोग अपनी सास को घर से तो नहीं निकाल दोगी? क्यों मैया, निकाल दोगी? नहीं। सेवा करना अपनी सास की, अपने माँ पिता की खूब सेवा करना। आज देखो माताएं रहती हैं, कोई सहारा नहीं है उनको। बेटों ने फोन लगाना भी उचित नहीं समझा। कुछ माओं के घर से तो कभी फोन ही नहीं आया बेटों का। बहुत हालत अच्छी नहीं है संस्कारों की। संस्कार मिल जाएं बच्चों को तो शायद ये दिन ना देखने पड़े। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हम तो जो बनता है सेवा करते हैं और आप लोगों से कहते हैं कि आप भी इस सेवा से अपने आप को जोड़ते चलिएगा। जो भी हम दर्द कहते हैं, जब हम किसी का दर्द कम करते हैं, कहते हैं दूसरे के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी। जब आप किसी के पांव का कांटा निकालते हैं ना, तो हमारे दिल की चुभन कम होती है। अच्छा ये बताएं मैया, देने से ना शांति मिलती है, सुख मिलता है। इसलिए कुछ कुछ देना सीखो ताकि आपके धन से इन माँओं की सेवा होती रहे। आप में से कितने लोगों ने हमारी वृद्ध माँओं की सेवा की, दर्शन किया है? हाथ उठा के बताओ। यहां सेवा हो रही है माताओं की कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। आपने दर्शन किया? आप लोग भी इन माँओं का दर्शन करें, जो नहीं आए वो भी करें, आए, और आप भी एक माँ का सहारा बने। इन माँओं के लिए आप भी एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है जहां 1000 माताएं रहेंगी। अभी माताएं लगभग 250 से कहीं अधिक माताएं हैं अब यहाँ। अब बड़ा आश्रम सामने बनेगा, आप लोग भी एक कमरा बनवाकर वृद्ध माँ को समर्पित कर सकते हैं यदि आप इस लायक हैं तो। वरना आप एक माँ को एक छत, एक कमरे के छत का सहयोग कर सकते हैं, या फिर आप एक माँ को गोद ले सकते हैं, जिस लायक विधाता ने आपको बनाया है। आप यहाँ माताओं की सेवा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र चलता है। हजारों संत साधु भक्त जन रोज जरूरतमंद लोग भोजन करते हैं, हजारों लोगों को रोज प्रसाद मिलता है। आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र, आज एकादशी थी तो फलाहार बना सभी संतों के लिए, और यहाँ आज एकादशी थी तो जिनका व्रत था उनके लिए भी प्रसाद था, जिनका व्रत नहीं था उनके लिए भी। आज चावल नहीं बनता क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं बनता ना, इसलिए आज चावल नहीं था। सबके लिए, संतों के लिए यहाँ खीर